नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछला वीडियो आपने हमारा देखा होगा, उसमें मैंने कोर्ट मैरिज लव मैरिज के बारे में बताया है कि कैसे सावधानियों किन सावधानियों के साथ आप कोर्ट मैरिज करिए जिससे आप किसी प्रकार से आप बाद में ना फंस सकें, या अगर ऐसी संभावना हो कि आप असुरक्षा की भावना हो तो कैसे आपको सुरक्षा मिल सकती है। इन सब की डिटेल मैंने बताया था। तो उसमें मैंने एक टॉपिक कहीं ना कहीं वो मिस हो गया था, और मिस होने का कारण ये था कि लंबा वीडियो बन जाता, इसलिए मैंने उस टॉपिक को छोड़ रखा था। तो आज मैं इस वीडियो को भी डाल रहा हूँ। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि वो लड़का लड़की दोनों लोग अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अलग अलग धर्म से अगर वो दोनों लोग हो, तो ऐसी स्थिति में आप अगर लव मैरिज कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो इसमें आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत आपको मैरिज करनी पड़ेगी, क्योंकि धर्म परिवर्तन के साथ अगर आप मैरिज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक कानूनन अपराध है। चूंकि सरकार ने एक अमेंडमेंट ला के इसको अपराध की श्रेणी में डाल दिया है कि आप धर्म परिवर्तन शादी के लिए करते हैं तो ये क्राइम है। तो ऐसी स्थिति में आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में जाना पड़ेगा। स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना खर्च आएगा, कहाँ से होगा, इस सब की डिटेल मैं आपको आगे बताता हूँ। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में लड़का और लड़की की उम्र जो है 21 साल, और 21 साल की रिक्वायरमेंट मांगी गई है, जिसमें आप जो उम्र की जो एज का प्रूफ रहेगा वो 10th की मार्कशीट, और साथ ही जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो या कोई ऐसा डिक्लेरेशन हो जिससे आपकी एज 21 प्लस आ रही हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अगर घर के आसपास अगर आप उस जिले में आसपास अगर आप करते हैं किसी भी तहसील में जाके, तो कहीं ना कहीं इस बात का डर बना रहता है कि आपको आपके घर वाले कहीं ना कहीं कैप्चर कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ चेंजेस हुए, उसके किसी अन्य स्टेट में चले जाइए या अपने ज़िले से काफ़ी दूर किसी ज़िले में चले जाइए, वहाँ पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए रहिए, जहाँ पे जो आपका परमानेंट एड्रेस हो उसका प्रूफ लिए रहिए, आप आधार कार्ड लिए रहिए, और साथ ही दोनों लोगों की एज प्रूफ जो डॉक्यूमेंट हो वो उसको आप साथ में लिए रहिए। तो जो मैरिज रजिस्ट्रार होता है, मैरिज रजिस्ट्रार के पास आप अपनी एप्लीकेशन आप पेश कर दीजिए। उस पर विचार करके वो 3 दिन का समय लेते हैं, 3 दिन में विचार करके वो आपको एक डेट दे देंगे। उस डेट पर आप जाइए और मजिस्ट्रेट के सामने बयान होगा। उस बयान में आप एक दूसरे को स्वतंत्र मन से स्वीकार करते हैं, बिना किसी धर्म परिवर्तन के आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और आपकी जो ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसमें आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी, और इसके तहत आप जो है एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन में बन जाएंगे। इसमें लड़की को पूरे राइट मिलते हैं, चाहे वो 125 का हो, लड़की को भी पूरे राइट मिलते हैं, जैसे वो सेक्शन 9 विदाई का हो। इस तरह के राइट आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो भी संतान उत्पन्न होगी वो भी धर्मज रहेगी, उसको भी पूरे राइट मिलेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट में पहले जो प्रावधान थे कि 30 दिन का वो ड्यूरेशन रहता था, उसको भी अब खत्म कर दिया गया। साथ ही जो घर वालों को नोटिस दी जाती थी कि अगर आपको किसी प्रकार की अगर आपत्ति हो तो आप आइए, पेश हो जाइए, तो उस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर दिया है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आप जो है पूरी सुरक्षा की भावना के साथ आप शादी कर सकते हैं। आप जिस भी ज़िले में जाइए, चाहे जिस स्टेट में जाइए, तो वहाँ की जो कलेक्ट्रेट रहेगी, तहसील रहेगी, तो वहाँ पे एक मैरिज रजिस्ट्रार नियुक्त रहता है। इस बात को आप जाके उस कलेक्ट्री में आप पूछ लेंगे, उस तहसील में पूछ लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। आप अपने जो आसपास के क्षेत्र हैं उससे दूर जाके आप इस चीज़ को कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास जो आपका परमानेंट एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। तो साथियों, इसमें भी अगर आप किसी प्रकार का आप मन में प्रश्न रह गया हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सभी का उत्तर दूंगा। धन्यवाद मित्रों।